हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई एम श्योर कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम लोग जो है कंपोनेंट्स एंड प्रिंसिपल ऑफ आईएमएनसीआई डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्ज़ाम आने वाली है, तो आप लोग इसके लिए प्रिपेयर हो जाए। इसीलिए मैं आपको बहुत ही सिंपल और ईजी लैंग्वेज में समझाऊंगी, ठीक है। और अगर आपको इसके पीडीएफ नोट्स चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल और व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप लोग जो है इसके पीडीएफ नोट्स ले सकते हो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंपोनेंट्स एंड प्रिंसिपल ऑफ आईएमएनसीआई, ठीक है। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम इसके बारे में देख लेते हैं कि आईएमएनसीआई क्या है। आईएमएनसीआई यानी कि इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ नियोनेटल चाइल्डहुड इलनेस। आईएमएनसीआई एक स्ट्रैटेजी है जो किसके द्वारा बनाई गई? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनिसेफ के द्वारा इसे डेवलप किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि जो चाइल्ड मोर्टेलिटी थी, मतलब जिन बच्चों की एज 0 से लेके 5 ईयर तक की थी, उन बच्चों की जो मोर्टेलिटी रेट है, मॉर्बिडिटी रेट है, उसे कम करने के लिए जो है डब्ल्यूएचओ और यूनिसेफ ने आईएमएनसीआई स्ट्रैटेजी को डेवलप किया, ताकि जो 0 से 5 साल तक के बच्चे हैं, जो न्यूबॉर्न्स है, उनको उनकी हेल्थ में डेवलपमेंट लाया जा सके, उनकी हेल्थ पर फोकस करके वर्क किया जा सके, और उनकी जो रेट है मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी की, उन्हें कम किया जा सके, ठीक है। तो ओवरऑल ये किस पे फोकस करता है? बच्चे की हेल्थ पर फोकस करता है, ताकि बच्चों का जो डेथ रेट है वो कम हो सके। साथ ही साथ हेल्थ अवेयरनेस के लिए भी वर्क करता है, ताकि कम्युनिटी में हेल्थ अवेयरनेस जागे और लोगों को हेल्थ की इम्पॉर्टेंस और अवेयरनेस के बारे में समझ में आए, और इसकी जो इम्पॉर्टेंस है उसके बारे में लोग समझे और अपनी हेल्थ का ध्यान रख सके, ठीक है। तो अब आईएमएनसीआई की कंपोनेंट्स क्या है, हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। कंपोनेंट्स एंड प्रिंसिपल ऑफ आईएमएनसीआई, ठीक है। आईएमएनसी, इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हालांकि हमने देख लिया है, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। इंट्रोडक्शन इज अ स्ट्रैटेजी डेवलप्ड बाय डब्ल्यूएचओ एंड यूनिसेफ टू रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी एंड इम्प्रूव चाइल्ड हेल्थ। इट फोकस ऑन द prevention and management of common childhood illness such as pneumonia, diarrhea, malaria, measles along with care of newborn। आईएमएनसीआई एक ऐसी स्ट्रेटजी है जो डब्ल्यूएचओ और यूनिसेफ के द्वारा डेवलप की गई, ताकि चाइल्ड मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी रेट को वो रिड्यूस किया जा सके और चाइल्ड हेल्थ को इम्प्रूव किया जा सके, ठीक है। और ये किस चीज़ पे फोकस करती है? मैनेजमेंट ऑफ कॉमन चाइल्डहुड इलनेस, यानी कि जो कॉमन चाइल्डहुड इलनेस होती है, जैसे कि निमोनिया हो गया, जो छोटे बच्चों में डिसीजेस होती है, ठीक है। डायरिया हो गया, मलेरिया हो गया, मीजल्स हो गया, और इन सारी जो डिसीजेस हैं इनके मैनेजमेंट के लिए वर्क करती है अलॉन्ग विथ केयर ऑफ न्यूबॉर्न, और साथ ही साथ जो न्यूबॉर्न्स हैं उनको केयर भी प्रोवाइड करती है, ठीक है। अब इसमें मेजरली 3 कंपोनेंट्स हैं। 3 कंपोनेंट में सबसे फर्स्ट आता है इम्प्रूवमेंट इन द केस मैनेजमेंट स्किल्स ऑफ हेल्थ वर्कर। देन सेकंड आता है इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ सिस्टम एंड सपोर्ट। देन थर्ड आता है इम्प्रूवमेंट इन फैमिली एंड कम्युनिटी प्रैक्टिस, ठीक है। अब हम फर्स्ट वाले को डिटेल में देखेंगे, ठीक है, जिसमें दिया है इम्प्रूवमेंट इन केस मैनेजमेंट स्किल ऑफ हेल्थ वर्कर्स, ठीक है। जिसमें फर्स्ट जो कंपोनेंट है वो ये कह रहा है कि जो हेल्थ वर्कर्स है, मतलब जो कम्युनिटी में हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं, उन वर्कर्स की स्किल्स को डेवलप करना, ताकि वो पेशेंट को या फिर बच्चे को अच्छे से असेस कर सके, और उनकी जो स्किल्स है वो डेवलप रहे, ताकि वो जो है अच्छे से केयर प्रोवाइड करा सके, ठीक है। तो फर्स्ट कंपोनेंट्स इसका ये है कि जो हेल्थ वर्कर्स है उनकी स्किल्स को डेवलप किया जाए, ताकि वो बेहतर तरीके से असेसमेंट करे और ट्रीटमेंट प्रोवाइड करे, ठीक है। हेल्थ वर्कर्स आर ट्रेन टू असेस एंड सिक इन्फेंट एंड चिल्ड्रन, मतलब जो सिक इन्फेंट और चिल्ड्रन है उन्हें अच्छे से वो असेस कर सके और उन्हें अच्छे से ट्रीट कर सके, उसके लिए जो हेल्थ वर्कर है उन्हें पहले अच्छे से ट्रेन किया गया इसके फर्स्ट कंपोनेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। They follow the standardized case management chart for correct डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। और इसमें जो है एक करेक्ट स्टैंडर्डाइज्ड चार्ट या फिर केस मैनेजमेंट चार्ट यूज़ किया गया, ताकि जो है डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट करेक्टली निकाला जा सके, ठीक है। इसमें मोस्टली जो है एक चार्ट में ये किया जाता है, जिसमें जो है 3 कलर कोड रहते हैं। एक पिंक वाला रहता है, दूसरा जो है वो
येलो रहता है और तीसरा जो है वो ग्रीन रहता है। पिंक वाले में मतलब बहुत ज़्यादा सीवियर केस है और येलो वाले में मतलब मॉडरेट लेवल का है, वो हेल्थ केयर सेंटर में ट्रीट किया जा सकता है। और जो दूसरा वाला आता है ग्रीन वाला, वो मतलब मॉडरेट से भी कम लेवल का होता है, जिससे एक घर पे बच्चे को ट्रीट किया जा सके, ठीक है। तो मतलब इसमें एक स्टैंडर्डाइज्ड केस मैनेजमेंट चार्ट का यूज़ किया जाता है, जिसके थ्रू जो है बच्चे का डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट किया जाता है, ठीक है। अब उसके बाद ये कंपोनेंट आगे, इस कंपोनेंट के अकॉर्डिंग फोकस ऑन द इंटीग्रेटेड अप्रोच, नॉट जस्ट वन डिसीज एट अ टाइम। मतलब जो है IMNCI के अकॉर्डिंग इस चीज़ पे वर्क किया गया कि अगर बच्चे को फीवर हो रहा है, ठीक है, तो हमें फीवर के साथ साथ बच्चे को खांसी भी है या नहीं, और बच्चे को बुखार उखार तो नहीं है, बच्चे को लूज मोशन तो नहीं है, इन सारी चीज़ों को देखा गया। मतलब बच्चा आया ट्रीटमेंट के लिए सिर्फ फीवर का है, लेकिन उस IMNCI के अकॉर्डिंग बच्चे को हमें जो है पूरा एज अ पर्सन चेक करना है, उसकी जो ऑल ओवर हेल्थ है उसको मेज़र करना है, और जो है उसका ट्रीटमेंट करना है, ठीक है। इंक्लूड काउंसलिंग द मदर अबाउट फीडिंग क्योर एंड व्हेन टू रिटर्न टू द हॉस्पिटल। और साथ ही साथ इसमें जो है मदर को भी एजुकेट किया गया कि आपको जो है बच्चे को फीड कैसे करानी है, कब करानी है, आपको हॉस्पिटल रिटर्न कब आना है, और बच्चे को क्या क्या इम्यूनाइजेशन वगैरह कराना है, सारी चीज़ें जो है इसमें मदर को भी समझाई गई, ठीक है। अब इसमें जो है सेकंड कंपोनेंट आता है इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ सिस्टम एंड सपोर्ट। मतलब हेल्थ सिस्टम और सपोर्ट में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए भी इसमें वर्क किया जाता है, जिसमें इंश्योर दैट द हेल्थ फैसिलिटीज़ हैव ऑल द नेसेसरी ड्रग्स, वैक्सीन एंड इक्विपमेंट। मतलब ये इसमें इंश्योर किया जाता है कि जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हम दे रहे हैं वहाँ पे प्रॉपर सारे इक्विपमेंट्स अवेलेबल हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ हेल्थ वर्कर्स को जो है उनकी स्किल्स को डेवलप कर दिया और वहाँ पे कोई इक्विपमेंट्स है नहीं जिसके थ्रू वो पेशेंट को केयर प्रोवाइड करा सके। तो IMNCI के अकॉर्डिंग जो हेल्थ सेंटर्स है वहाँ पर पूरे जो भी इक्विपमेंट्स है या फिर जिन भी वैक्सीन ड्रग की नीड है वो वहाँ पर अवेलेबल करवाया जाए, ताकि जो है वहाँ पर पेशेंट को बेहतर केयर मिल सके, ठीक है। रेगुलर सुपरविजन, मॉनिटरिंग एंड रिकॉर्ड कीपिंग आर डन। और रेगुलर उन जो भी इक्विपमेंट्स है उनका सुपरविज़न और मॉनिटरिंग और रिकॉर्ड वगैरह होना ज़रूरी है, क्योंकि जो है वो हो सकता है वो अगर कहीं चले जाए या फिर कहीं घूम जाए या फिर उनकी जो इफ़ेक्टिवनेस है वो कम हो जाए, तो ताकि उन्हें रिप्लेस किया जा सके और पेशेंट को बेहतर से बेहतर केयर प्रोवाइड कराई जा सके, ठीक है। स्ट्रेंथनिंग रेफरल सिस्टम फॉर सीवियर केसेस। और अगर कोई सीवियर केसेस है तो उसे रेफ़र करने के लिए जो सिस्टम है उसे स्ट्रेंथ किया जाए, ठीक है। इम्प्रूव कोऑर्डिनेशन बिटवीन हॉस्पिटल, PHCs एंड कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स। और इस साथ ही साथ इसमें क्या किया गया है, जो कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स थे उनके और हॉस्पिटल और PHCs के बीच में जो है कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव किया गया, ताकि जो है जब भी कोई छोटी मोटी मदद की ज़रूरत पड़ी तो हेल्थ वर्कर ने डायरेक्ट जो है PHC या फिर हॉस्पिटल से कनेक्ट किया, ताकि जो है अच्छे वहाँ पर सेफली पेशेंट को रेफ़र किया जा सके और अच्छे से उसे केयर प्रोवाइड किया जा सके, ठीक है। अगला जो हमारा कंपोनेंट आता है, लास्ट कंपोनेंट, इम्प्रूवमेंट इन फैमिली एंड कम्युनिटी प्रैक्टिसेस। मतलब इसमें सिर्फ जो है हेल्थ वर्कर्स को ही स्किल्स को इम्प्रूव नहीं किया गया, इसमें जो है फैमिली मेम्बर्स और कम्युनिटी प्रैक्टिस को भी इम्प्रूव किया गया, ताकि ये जो है ऑल ओवर हेल्थ अच्छी रहे, ठीक है। प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। मतलब इसमें जो है मदर को प्रॉपर न्यूट्रिशन और एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में समझाया गया कि भाई आपको 6 महीने तक के बच्चे को सिर्फ आपका जो है ब्रेस्ट मिल्क पिलाना है, उसके अलावा कुछ नहीं पिलाना है। अगर आप सिर्फ बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क पिलाते हो तो ये बच्चे के लिए बहुत अच्छा होगा, उसकी हेल्थ के लिए, और बच्चा अच्छे से जो है ग्रोथ करेगा, बढ़ेगा, ये सारी चीज़ें, ठीक है। इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के बारे में समझाया गया कि बच्चे को कब टीके लगने हैं, कैसा क्या होना है आगे चल के, ये सारी चीज़ें समझाई गई, ताकि जो है बच्चा भी उसमें कवर कर सके और बच्चे का कोई डोज छूट ना जाए, ठीक है। हाइजीन एंड सैनिटेशन। हाइजीन और सैनिटेशन के बारे में भी जो है एक्सप्लेन किया गया, ठीक है। अर्ली रिकग्निशन ऑफ डेंजर साइन। और जो डेंजर साइन है, जैसे कि बच्चे को बार बार वॉमिटिंग हो रही है, फीवर हो रहा है, कफ ज़्यादा हो रहा है, तो ये क्या होता है, एक डेंजर साइन होते हैं। तो इसके बारे में कम्युनिटी में हेल्थ अवेयरनेस लाई गई, ताकि लोगों को समझ आए कि भाई थोड़ा सा फीवर आना कोई मामूली बात नहीं है, आप जाके बच्चों को का ट्रीटमेंट कराए,
हो सकता है उसे कोई बड़ी डिसीज़ हो, तो उसका ट्रीटमेंट जल्दी से जल्दी होना ज़रूरी है, ठीक है। सीकिंग टाइमली मेडिकल हेल्प और encourage कम्युनिटी पार्टिसिपेशन टू प्रमोट चाइल्ड हेल्थ, और कम्युनिटी के लोगों को जो है बच्चे की हेल्थ को प्रमोट करने में, पार्टिसिपेट करने के लिए इम्प्रूव किया, इनकरेज किया गया, ताकि कम्युनिटी के सारे लोग जो है बच्चे की केयर करने के लिए पार्टिसिपेट करें और अपनी कम्युनिटी को हेल्थी और स्वस्थ बनाए, ठीक है। अगला पॉइंट डिस्कस करेंगे हम हमारे प्रिंसिपल ऑफ IMNCI कि इसके कौन कौन से प्रिंसिपल्स है और ये किस पे वर्क करता है, ठीक है। जिसमें सबसे फर्स्ट आता है इंटीग्रेटेड अप्रोच। इंटीग्रेटेड अप्रोच यानी कि मतलब ऑल ओवर पूरा बच्चे का ट्रीटमेंट करना। फोकस ऑन मेजर कॉज ऑफ चाइल्डहुड इलनेस टुगेदर नॉट सेपरेटली। चाइल्ड इज असेस्ड एज अ होल नॉट जस्ट फॉर वन डिसीज। मतलब इसमें जो है इसका प्रिंसिपल ये था कि बच्चा अगर हॉस्पिटल आ रहा है किसी एक पर्टिकुलर डिसीज़ को लेके, तो हमें पूरा बच्चे का चेकअप करना है, नॉट ओनली वन डिसीज़। अगर मतलब मान लो फॉर एग्जांपल के लिए बच्चा आया है कि बच्चे को जो है फीवर आ रहा है, तो हमें बच्चे को ये भी चेक करना है कि बच्चे को कफ तो नहीं हो रहा है, बच्चे को कमज़ोरी तो नहीं है, चक्कर तो नहीं आ रहे हैं, लूज़ मोशन तो नहीं हो रहे हैं, खांसी तो नहीं हो रही है। ये सारी चीज़ें हमें बच्चे की चेक करनी है और बच्चे को प्रॉपर केयर प्रोवाइड करनी है, ताकि जो है अगर कोई सीवियर डिसीज़ है तो उसका अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट भी हो जाए और बच्चे का एक पूरा प्रॉपर केयर भी मिल जाए, ताकि बच्चे को आगे चल के किसी डिसीज़ होने के चांसेस कम हो सके, ठीक है। सेकेंड पॉइंट आता है स्टैंडर्डाइज्ड केस मैनेजमेंट। यूज कलर कोडेड चार्ट्स टू क्लासिफाई द इलनेस एंड डिसाइड ट्रीटमेंट। इसमें क्या है, कलर कोडेड चार्ट्स का यूज़ किया गया है, जिसमें जो है कलर कोडेड चार्ट्स का यूज़ करके डिसीज़ को आइडेंटिफाई किया गया या फिर क्लासिफाई किया गया, जिसमें जो है पिंक का जो पिंक इस चीज़ को ये करता है कि मतलब बच्चे को बहुत ज़्यादा अर्जेंट नीड है मेडिकल केयर की, उसे जल्दी से जल्दी रेफ़र करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और येलो इसे इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि भाई है नॉर्मल हेल्थ सेंटर में भी बच्चे को ट्रीट किया जा सकता है, ठीक है। और ग्रीन क्या करता है कि जो बच्चे है उसे बहुत ही कॉमन डिसीज़ है, उसे घर पे ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें IMNCI में जो है एक कलर कोडेड स्टैंडर्डाइज्ड चार्ट के थ्रू जो है बच्चे को क्लासिफाई किया गया, ताकि बच्चे अच्छे से रह सके और उनका जो डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट है वो प्रॉपर टाइम पे हो सके, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट आता है अर्ली डिटेक्शन एंड प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट। इनकरेज अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ साइन एंड सिम्टम्स। बच्चों में डिसीज़ेस कभी भी बहुत जल्दी स्प्रेड हो सकती है, इसीलिए डिसीज़ेस को अर्ली आइडेंटिफाई करना और उनके साइन एंड सिम्टम्स को जो है देखकर ट्रीटमेंट के लिए इनकरेज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो IMNCI में क्या किया गया कि जो भी बच्चे में कोई साइन एंड सिम्टम्स वगैरह दिख रहे हैं, तो उनको अर्ली आइडेंटिफाई करके उन्हें ट्रीट करना ज़्यादा ज़रूरी समझा गया, ठीक है। हेल्प्स स्टार्ट ट्रीटमेंट क्विकली टू रिड्यूस कॉम्प्लिकेशन एंड डेथ। मतलब इससे क्या होता है, कॉम्प्लिकेशन के चांसेस भी कम होते हैं और साथ ही साथ डेथ के चांसेस भी काफ़ी कम होते हैं, क्योंकि डिसीज़ अर्ली डिटेक्ट हो गई थी, ज़्यादा सीवियर फॉर्म में नहीं गई थी, तो उसका ट्रीटमेंट भी जल्दी से पॉसिबल होता है, ठीक है। स्ट्रेंथनिंग फैमिली एंड कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, और साथ ही साथ जो कम्युनिटी है, फैमिली है, उनकी भी इन्वॉल्वमेंट इसके थ्रू स्ट्रेंथ होती है, ठीक है। प्रमोट मदर रोल इन रिकॉग्निशन इलनेस एंड गिविंग होम केयर। इसमें जो मदर्स है, मदर को सिखाया जाता है कि भाई तुम्हें जो है कोई डिसीज़ हो रही है तो उसे कैसे पहचानना है। जैसे बच्चा जो है ब्रीथिंग बहुत ज़्यादा कर रहा है, फास्टली ब्रीथिंग वगैरह कर रहा है, तो उस कंडीशन में हम उसे बोलेंगे कि बच्चे को रेस्पिरेटरी से रिलेटेड कोई दिक्कत है। कभी कभी क्या होता है, बच्चों को निमोनिया ज़्यादा होता है, बच्चा बहुत ज़्यादा ब्रीथिंग फास्ट वगैरह करता है, तो उस कंडीशन में हम मदर को सिखाते हैं कि जो बच्चा है वो कैसे कैसे साइन एंड सिम्टम्स शो करेगा, तो उसको देख के आपको समझना है कि भाई बच्चे को कोई डिसीज़ हुई है, ठीक है। और साथ ही साथ उन्हें ये समझाया जाता है कि बच्चे का न्यूट्रिशन कितना ज़रूरी है, 0 से 6 महीने तक उसे जो है सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क देना कितना इंपॉर्टेंट है, और इम्यूनाइजेशन कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिसीज़ जो है इतने स्पीड से फैलती है कि हम उसे कंट्रोल नहीं कर पाते। लेकिन अगर बच्चे का वैक्सीनेशन हमने किया है तो हो सकता है बच्चा बीमारियों से बच जाए, और मतलब बहुत सारी सी बीमारियाँ हैं जिनसे बच्चा बच सकता है, जैसे कि पोलियो हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, ठीक है। DPT वगैरह का टीका लगाते हैं, डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटनेस वगैरह से बचाने के लिए, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स जो है वो नर्सेस
बच्चे की माँ को समझाती है ताकि वो उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में समझे और वर्क करने की कोशिश करे, ठीक है। और हाइजीन के बारे में भी जो है मदर को समझाया जाता है, ठीक है। अगला इसका प्रिंसिपल आता है, फिफ्थ प्रिंसिपल, फोकस ऑन प्रिवेंशन एंड प्रमोशन। और IMNCI जो है ट्रीटमेंट से ज़्यादा प्रिवेंशन और प्रमोशन पे वर्क करती है कि डिसीज़ ही नहीं होगी तो डिसीज़ का ट्रीटमेंट ही नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए लोगों में जो है हेल्थ अवेयरनेस जगा कर जो है डिसीज़ के रेट को कम किया जा सके, ठीक है। एम्फेसिस ऑन प्रिवेंटिव केयर लाइक इम्यूनाइजेशन, ब्रेस्ट फीडिंग, ORS। मतलब मदर को या फिर कम्युनिटी के लोगों को ये सिखाना कि भाई इम्यूनाइजेशन से ये बीमारियां रुक सकती है, और 6 महीने तक बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करवाओगे तो वो उसका ग्रोथ और डेवलपमेंट अच्छा होगा। साथ ही साथ ORS से डिहाइड्रेशन बच्चे का दूर होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है IMNCI के द्वारा जो है कम्युनिटी के लोगों को सिखाई जाती है ताकि लोगों को ये समझ में आए कि भाई ये चीज़ें होती है जिससे के थ्रू हम लोग जो है रिस्क फैक्टर कम कर सकते हैं किसी भी डिसीज़ के, ठीक है। प्रमोट हेल्थ एजुकेशन फॉर लॉन्ग टर्म हेल्थ इम्प्रूवमेंट। और जो है हेल्थ एजुकेशन को प्रमोट करना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि लॉन्ग टर्म अगर हेल्थ इम्प्रूवमेंट देखनी है तो हेल्थ एजुकेशन उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि अगर कोई किसी बंदे को कोई डिसीज़ हो गई, ठीक है, तो वो क्या करेगा, उसका ट्रीटमेंट कर लेगा और उसका ठीक हो जाएगा। और लेकिन अगर उसके दिमाग में हेल्थ एजुकेशन है कि भाई मुझे ऐसे ऐसे अपनी लाइफ को जीना है ताकि मैं और बेहतर तरीके से अपनी लाइफ को जी सकूँगा, तो वो क्या करेगा, हेल्थ एजुकेशन जो भी उसके पास है उसे अपनाएगा, एक्सरसाइज करेगा, व्यायाम करेगा, सारी चीज़ों को फॉलो करके एक अच्छी हैप्पी लाइफ जी पाएगा। लेकिन जो है वो ट्रीटमेंट करके बार बार बीमार होगा तो ये चीज़ें उसके लिए बिल्कुल सही नहीं होगी। तो ठीक है, तो इसीलिए जो IMNCI है वो इस पे वर्क करती है कि ट्रीटमेंट से ज़्यादा प्रिवेंशन और हेल्थ प्रमोशन पर वर्क किया जाए ताकि जो है डिसीज़ के होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाए, ठीक है। कंटिन्यूम ऑफ केयर प्रोवाइड्स केयर फ्रॉम बर्थ टू 5 years, इंश्योरिंग स्मूथ ट्रांजिशन बिटवीन न्यूबॉर्न इन्फेंट एंड चाइल्ड केयर। इसमें जो है सारे बच्चों को केयर प्रोवाइड की जाती है। मतलब जब बच्चा 1 महीने का होता है उस टाइम तक तो स्पेशल केयर प्रोवाइड की जाती है, लेकिन जब तक बच्चा 5 साल का होता है तब तक भी बच्चे को जो है मॉनिटरिंग में रखा जाता है कि भाई बच्चे की हेल्थ कैसी है, क्या है, उसको वैक्सीन वगैरह लग रही है, नहीं लग रही है, ये सारी चीज़ें प्रॉपरली चेक करी जाती है, ठीक है। इक्विटी एंड एक्सेसिबिलिटी, ठीक है, इंश्योरिंग इक्वल एक्सेस टू क्वालिटी हेल्थ केयर फॉर ऑल चिल्ड्रन स्पेशली दोज इन रूरल और लो सोर्सेज एरियाज। मतलब इसमें जो है एक इक्वालिटी दी गई कि हर एक बच्चे को जो है बराबर हेल्थ केयर सर्विसेज मिल सके, ना कोई इसमें कोई बड़ा नहीं होगा ना कोई छोटा नहीं होगा। स्पेशली उन एरियाज़ में ये फोकस किया गया जो रूरल एरियाज है जहाँ पर लोग अवेयर नहीं होते हेल्थ के लेकर, तो वहाँ के लोगों को जो है हेल्थ को लेकर अवेयर किया गया और ये चलाया गया अभियान कि भाई हर बच्चे को एक जैसे हमें हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करानी है, सभी को बराबर तौर से सर्विसेज प्रोवाइड करानी है, तो हम वो कराएंगे और बच्चे को जो है इलनेस से दूर रखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंपोनेंट्स एंड प्रिंसिपल ऑफ IMNCI। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। और PDF नोट्स चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल दिया हुआ है, साथ ही साथ कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप लोग PDF नोट्स ले सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।